नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज करेंगे बात लोकसभा चुनाव 2024 और इसमें भी हम बात करेंगे बिहार के 40 सीटों की, जिस पर बीजेपी के 39 सीटों पर कब्जा है। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बिहार के 40 सीट में 39 सीट जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट किशनगंज का सीट वो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन क्या भाजपा या उसके सहयोगी एनडीए गठबंधन 2019 के रिजल्ट को दोहरा पाएगा या नहीं? 2019 में क्या क्या मुद्दे थे और 2024 के क्या क्या मुद्दे? 2019 के मुद्दों से पहले हम 2014 के मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं। 2014 में जिन मुद्दों पर एनडीए सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, उस समय था सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, यानी कि 60 से 65 रुपये उस समय पेट्रोल के दाम थे और 65 से 70 रुपये के करीब डीजल का भी दाम था, यानी दोनों आसपास में ही 70 के नीचे पेट्रोल भी था और डीजल भी था। लेकिन मौजूदा सरकार में ये रेट जो है 106 रुपये से लेकर 110 रुपये तक पेट्रोल डीजल का दाम गया था। अभी भी कुछ कुछ शहरों में 105 तक ही करीब करीब ये जो भाव है पेट्रोल और डीजल का। दूसरा मुद्दा था गैस सिलेंडर का। उस समय 410 रुपये का था 2014 में, आज 1200 रुपये, 1100 रुपये, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट है। जहां तक किसानों की आय दुगनी करने की बात, सरकार का प्रथम मुद्दा था कि हम 2022 तक किसानों का आय दुगना कर देंगे। अभी कितने किसान धरने दिए? 700 से अधिक किसान धरना के दौरान शहीद हो गए, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं। क्या दुगना हुआ आय उनका? इस पर भारत सरकार का कोई रिपोर्ट, कोई सरकारी आंकड़ा अभी तक प्रकाशित नहीं। 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, यानी कि कुल 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो सारे बंद हो गए। उसमें कितने लोग बेरोजगार हुए, इसका आंकड़ा अभी तक आपको न मिला है न मिलने वाला है। तो आखिर 2024 में जो मौजूदा सरकार है उसके मुद्दे क्या है? देखिए, जो सबसे बेहतरीन मुद्दे थे एनडीए गठबंधन के पास, वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में जितने भी नेता हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो किसी पार्टी से इधर से उधर बदले होंगे, लेकिन वो किसी पार्टी में उनके पिताजी नेता हैं, उनके मौसा नेता हैं, मामा नेता हैं, चाचा नेता है, फूफा नेता है, कोई भी ना कोई नेता के ही लड़का, नेता के लड़की, नेता के पत्नी, नेता के साला, नेता के जीजा, नेता के मतलब इन्हीं के परिवार वालों का ये 2024 का चुनाव हो रहा है। आज सिर्फ हम बिहार के बारे में बात करें कि बिहार में जो प्रधानमंत्री बार बार 2014 से 2019 तक और जो विधानसभा के चुनाव हुआ है उसमें भी वो मुद्दा उठता रहा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री के पिछले 12 दिनों में बिहार में 2 सभाएं हो चुकी हैं और 16 को गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और गया से एनडीए गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं।
जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उसको एक सीट मिला है और उस एक सीट पर चुनाव खुद हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी जी लड़ रहे हैं। इससे पहले जो 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी नवादा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि नवादा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो विवेक ठाकुर हैं और विवेक ठाकुर जो हैं वो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं और सीपी ठाकुर वो हैं जो आडवाणी जी के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद जो 4 अप्रैल को जमुई में प्रधानमंत्री संबोधन किए, वहां पर भी परिवारवाद का उन्होंने जिक्र नहीं किया, जबकि विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद ने बार बार ये सवाल किया कि हमको ट्वीट के माध्यम से कि आज प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर कुछ बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि जमुई के जो रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान की पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है और चिराग पासवान जी के जीजा जो हैं अरुण भारती वहां से मैदान में है, तो वो भी परिवार के हिस्सा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भी परिवारवाद का जो उनका प्रिय भाषण है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां पर रामविलास पासवान, उनके पुत्र चिराग पासवान और वह उनके जीजा जो वहां पर खड़ा है वो अरुण भारती जी थे, तो वहां पर भी परिवारवाद की बात नहीं की। तो आखिर बीजेपी किस मुद्दे पर वोट मांग रही है, एनडीए गठबंधन किस मुद्दे पर वोट मांग रहा है और खास करके बिहार की जनता है वो किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप चुनाव में भाग ले रहे हैं? चुनाव में उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है, वो किसी पार्टी के हो, भाजपा के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, जेडीयू के हो, किसी पार्टी के ने सत्कार करता हो, क्या उन्हें इस बात की इल्म है, जानकारी है कि उनके बीच का कोई कार्यकर्ता है जिसे टिकट दिया जा रहा है? नहीं। जितने नेतागण हैं उनके बेटे, उनके मौसे, उनके फूफे, उनके चाचे, उनके ताऊ, उनकी बेटी, उनके पतोह, उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है और आप सिर्फ उस बारात में ढोल बजाने का काम कर रहे हैं, उस बारात में आप बैंड बाजे बजाने के काम कर रहे हैं, बस इतना मात्र का ये चुनाव हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे बिहार में जो परिवारवाद का बात चल रहा है उसमें कोई पीछे नहीं। आरोप लग रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी 2 पुत्रियों को, एक मीसा भारती जो हैं उनको पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो दूसरी रोहिणी आचार्य हैं जो सारण से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो परिवारवादी हैं और वो परिवार के लोगों को टिकट दिए। अब हर पार्टी के देखिए कि किसको कहां से टिकट दिया गया है और कौन चुनाव लड़ रहा है। एक की बात होती तो कहा जाता उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अपने पार्टी के एकलौता उम्मीदवार हैं और उन्हें एनडीए गठबंधन में एक सीट मिला था, वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी एक सीट मिला है एनडीए गठबंधन में, वो गया से चुनाव लड़ रहे हैं। सांभवी चौधरी जो है वो रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, जिसके अभी चिराग पासवान मुखिया हैं, रामविलास आर उनका पार्टी का नाम है, उससे सांभवी चौधरी जी जो हैं वो चुनाव मैदान में है और सांभवी चौधरी जो है वो अशोक चौधरी की पुत्री हैं और अशोक चौधरी जो हैं वो जेडीयू के नेता हैं। और वहीं पर महेश्वर हजारी
जो उपसभापति थे बिहार विधानसभा के, उनके पुत्र मुकेश सहनी के पार्टी से वहां पर चुनाव में आ गए। आनंद मोहन है, उनकी पत्नी लवली आनंद है, वो चुनाव मैदान में है। चिराग पासवान खुद अपने जीजे को, जमुई से अरुण भारती को मैदान में उतारे हुए हैं। बक्सर जिले से जगदानंद सिंह हैं, इनके बेटे सुधाकर सिंह हैं मैदान में है। चिराग पासवान जी खुद जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक ठाकुर हैं, वो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, वो नवादा से चुनाव मैदान में हैं। रविशंकर प्रसाद हैं, पटना से लड़ रहे हैं चुनाव। ये ठाकुर प्रसाद जो जनसंघ के नेता थे और संस्थापकों में से एक थे, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी तमाम तरह के जो नेता हैं, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिश्तेदार, पूरे हिंदुस्तान के 543 सीट है उस पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। एक दो आईएएस अधिकारी जो हैं, जो पूरा माल कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हीं को पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है। क्योंकि एक चुनाव को लड़ने के लिए कम से कम आपके पास 5-10 करोड़ रुपया रहेगा, तभी भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। बेशक चुनाव आयोग को हलफनामे में दिया होगा कि 30 लाख 40 लाख ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके पास 2-3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है कि आपके जाति की जो समीकरण है उस लोकसभा या उस विधानसभा में काफ़ी तादाद हो तो आपको टिकट मिल सकता है, या आपके पास पूंजी का कोई अभाव नहीं है तो आपको टिकट मिल सकता है। आप आईएएस रह के, आईपीएस रह के, या कोई ठेकेदार रह के, या कोई माफिया रह के पैसा कमाए हो तो आपको टिकट मिल सकता है, या आपके कोई राजनीतिक घरानों से ताल्लुकात है तो आपको टिकट मिल जाएगा और आप लोकसभा में चले जाएंगे। आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, आप अपने पार्टी से